हाँ जी, कल जो आपने पढ़ा, ये चलता रहता है मेरा। कल आपने जो पढ़ा टॉपिक, बेटा हमारी चर्चा मात्रक और मापन वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया और आपने पढ़ा कि भाई राशियां, भौतिक राशियां किसे कहते हैं। उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी कि ऐसी राशियां जिनको नाप या तोल सकते हैं, उन राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशि हमारी दो प्रकार की होती है, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। आपने मात्रक को पढ़ा, मात्रक के लिए आपने पढ़ा कि किसी राशि के मापन के लिए हमें एक विशेष परिमाण के मानक की आवश्यकता होती है और उस मानक को कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मात्रक किसी राशि का जो मापन है, आपने पढ़ा कि भाई वो दो तथ्यों पर आधारित होता है, एक तो उसके लिए मात्रक चाहिए और एक क्या चाहिए, आंकिक मान चाहिए। तो कहने का मतलब मैंने कल आपको बताया कि भाई यदि हम कोई भी मापन करें तो मापन के लिए जो मात्रक फिक्स किया गया है उस मात्रक की कोई ना कोई डेफिनेशन है। इसका मतलब यदि हम मापन करेंगे, जितनी बार मापन करेंगे, इसका मतलब हमें उस मात्रक का उतनी ही बार हमें उपयोग करना पड़ेगा। यानी अगर हम 10 बार मापन कर रहे हैं तो निश्चित बात यह है कि उस मात्रक को हमें 10 बार सम्मिलित करना पड़ेगा। 10 बार जब सम्मिलित करेंगे तो 10 क्या रहेगा, उसका आंकिक मान। तो इसका मतलब हमारी जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि को यदि हम प्रदर्शित करें तो भौतिक राशि होगी अपनी आंकिक मान इनटू मात्रा। भौतिक राशि क्वांटिटी, इसको क्यू से व्यक्त कर दिया जाए, आंकिक मान यानी कि नंबर और मात्रक यानी यूनिट, तो इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर एन यू। Q बराबर एन यू। इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं एन और यू के मध्य रिलेशन अगर हम निकालें तो हम देख रहे हैं कि जो मात्रक है वह आंकिक मान का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। मात्रक आंकिक मान का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब है कि मात्रक जितना छोटा होगा आंकिक मान उतना ही क्या होगा, बड़ा। मात्रक जितना छोटा होगा उसका आंकिक मान उतना ही बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है मात्रक जितना छोटा होगा उसका आंकिक मान उतना ही बड़ा होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं कि भाई एन यू बराबर नियतांक, एन यू बराबर नियतांक। तो एन बराबर हम इसको लिख सकते हैं नियतांक अपॉन यू। इसका मतलब एन समानुपाती 1/u। आंकिक मान मात्रक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आंकिक मान मात्रक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पॉइंट्स जो आपकी स्क्रीन पर, आपके बोर्ड पर जो मैंने लिखा है, आप इसको नोट कर लें, सभी बच्चे नोट कर लें।
अगर वो बच्चे बोलते नहीं है ना, कमेंट्स करते हैं, इसलिए बोल कर देना, कर देना। कल तो काफ़ी बोल रहे थे बच्चे को, पूछ रहे थे यहीं से। हाँ, सबने नोट कर लिया है? जरा बोल के बताएं, नोट कर लिया क्या सभी बच्चों ने? ओके ओके, करिए। आगे बढ़ा जाए। हो गया सभी बच्चों का नोट? ओके ओके, आगे बेटा नोट डालें आप लोग, और नोट में लिखेंगे आप नोट में लिखें किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि का मात्रक चयन करते समय, किसी भौतिक राशि का मात्रक चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट, चयनित मात्रक सर्वमान्य, उचित आकार एवं चयनित मात्रक सर्वमान्य, उचित आकार एवं परिमाण के होने चाहिए, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, चयनित मात्रक ताप, दाब, स्थान, चयनित मात्रक ताप, स्थान व समय के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होने चाहिए। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखें, चयनित मात्रक सरलता से परिभाषित किए जा सके, चयनित मात्रक सरलता से परिभाषित किए जा सके एवं सुगमता से
उपलब्ध होने चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, चयनित मात्रक सरलता से परिभाषित किए जा सके एवं सुगमता से उपलब्ध होने चाहिए। बेटा आगे की आप हेडिंग डालें, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की बेटा 3 पद्धतियां प्रचलित हैं। पहली पद्धति है MKS पद्धति, दूसरी पद्धति है CGS पद्धति और तीसरी है FPS पद्धति। यानी पहली पद्धति MKS पद्धति, दूसरी पद्धति CGS पद्धति, तीसरी पद्धति आपकी FPS पद्धति। मात्रकों की पद्धतियां, तो इसमें आप लिखेंगे मात्रकों की निम्नलिखित पद्धतियां हैं। मात्रकों की निम्नलिखित पद्धतियां हैं। MKS इसके आगे लिख देंगे मीटर, किलोग्राम, सेकंड। CGS के आगे लिख देंगे सेमी, ग्राम, सेकंड। FPS के आगे लिख देंगे फुट, पाउंड, सेकंड। इनका जरा मतलब समझ लें आप। MKS पद्धति है, मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का। किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। समय किसका मात्रक होता है? सेकंड का। तो MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। दूसरी पद्धति है CGS पद्धति, सेमी, ग्राम और सेकंड। यानी इस पद्धति में लंबाई को सेमी में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। तीसरी पद्धति है FPS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। आप इनको नोट कर लें। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? सभी बच्चों ने नोट कर लिया? देखिए बेटा, प्रारंभ में इन 3 राशियों को मूल राशि माना गया। यांत्रिकी में लंबाई, समय और द्रव्यमान। 3 पद्धतियां प्रचलित हुई, MKS, CGS और FPS। 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतौल संस्था जो कि पेरिस में है के महासम्मेलन में एक नई पद्धति का आविष्कार हुआ, एक नई पद्धति का उत्सर्जन हुआ और उस नई पद्धति को MKS पद्धति का परिवर्धित यानी कि सुधरा हुआ रूप, परिवर्धित रूप कहते हैं। SI पद्धति जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। मात्रकों की एक नई पद्धति जिसको SI पद्धति,
यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें मूल मात्रकों की संख्या 7 रखी गई और 2 मात्रक उसमें पूरक मात्रक रखे गए। यानी मूल राशियों की संख्या कितनी? 7 और 2 राशियां कौन सी? जिनको पूरक राशियां कहते हैं, 2 पूरक राशियों को और 7 मूल राशियों को शामिल करके एक नई पद्धति बनाई गई और उस पद्धति का नाम क्या है? एसआई पद्धति, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्लियर? तो बेटा आप हेडिंग डालोगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति। एसआई पद्धति इसमें लिख सकते हैं आप, लिखें सन 1960 में अंतरराष्ट्रीय नापतोल समिति ने एक नई पद्धति स्थापित की। जो एमकेएस पद्धति का विस्तार है। जो एमकेएस पद्धति का विस्तार है, इस पद्धति को एसआई पद्धति कहते हैं। एसआई पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में 7 मूल मात्रकों एवं 2 पूरक मात्रकों का समावेश किया गया। ये सभी मात्रक एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। आप एक टेबल बना लें, इधर लिखें मूल राशियां, मूल मात्रक और इनका अंतरराष्ट्रीय प्रतीक। तो देखिए बेटा, पहली राशि लंबाई, दूसरी राशि द्रव्यमान, तीसरी राशि समय, चौथी राशि विद्युत धारा, पांचवी राशि ताप, छठवीं राशि पदार्थ की मात्रा और सातवीं राशि
ज्योति तीव्रता, या इसको प्रदीपन तीव्रता भी कह सकते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, इसका प्रतीक कैपिटल है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, केजी। समय का मात्रक सेकंड, एस। विद्युत धारा एम्पियर, कैपिटल ए। ताप के लिए केल्विन, के। पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, MOL। ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, CD। आप नोट करें इनको। इसके बाद बेटा पूरक मात्रक, पूरक राशियां। दो हमारी पूरक राशियां हैं। पूरक राशियां, पूरक मात्रक। पूरक राशियों में पहली राशि कोण। कोण का मात्रक रेडियन, RAD। दूसरा घनकोण, या इसको ठोस कोण भी कह सकते हैं। घनकोण कह लीजिए, चाहे इसको ठोस कोण कह लीजिए। पूरक मात्रक स्टेरेडियन, ऐसा आप नोट करें। कुछ व्युत्पन्न मात्रक आप नोट कर लें। हेडिंग डालेंगे आप व्युत्पन्न मात्रक, जो प्रचलित सबसे ज्यादा उपयोग में आते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक पहला न्यूटन, ये बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक है ये? बल का मात्रक। और न्यूटन बराबर होता है, क्योंकि जो भी व्युत्पन्न मात्रक है वो मूल मात्रक उनकी सहायता से ही बनता है। किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। दूसरा जूल, जूल आपका कार्य का मात्रक। न्यूटन गुणा मीटर। तीसरा आप ले सकते हैं वाट, शक्ति का मात्रक। इसको लिख सकते हैं आप जूल बटे सेकंड। अगला
ये दाब का मात्रक होता है। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ऊपर लिख रहा हूं, अगला व्युत्पन्न मात्रक ले लीजिए आप कूलाम। ये विद्युत आवेश का मात्रक है। एम्पियर गुणा सेकंड। वोल्ट ले लीजिए, विद्युत विभव का मात्रक। विद्युत विभव जूल बटे कूलाम। ओम प्रतिरोध का मात्रक। वोल्ट बटे एम्पियर। फैरड ले लीजिए, विद्युत धारिता का मात्रक। कूलाम बटे वोल्ट। हेनरी, ये प्रेरकत्व का मात्रक है। विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक ओम गुणा सेकंड। वेबर, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। वोल्ट गुणा सेकंड। वेबर के बाद टेस्ला, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र कह लो या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कह लो, एक ही बात है। वेबर बटे मीटर स्क्वायर। ये काम आने वाले सर्वाधिक प्रचलित आपके व्युत्पन्न मात्रक हैं। हाँ भाई, बेटा वेबर तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है और टेस्ला आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। नहीं, फाई से चुंबकीय फ्लक्स को व्यक्त करते हैं हम। फाई बराबर होता है बी और बी बराबर हो गया फाई अपॉन ए। फाई का मात्रक वेबर, ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो वेबर बटे मीटर स्क्वायर, ये तो टेस्ला होगा। और वेबर जो मात्रक है ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होगा। ठीक,
नोट कर लो सभी बच्चे इनको। अब देखिए बेटा, कुछ आप पूर्व लग्न यानी जिनको भौतिकी में हम उपसर्ग कहते हैं, और उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले लगे और अर्थ को क्या कर दें, चेंज कर दें। तो देखिए साहब, आप लोग उपसर्ग, भौतिकी के उपसर्ग यानी पूर्व लग्न, कुछ घातें होती हैं, अगर उन घातों को हम पहले लगा दें तो उसके मान चेंज हो जाते हैं। देखिए भाई, हेडिंग डालेंगे आप उपसर्ग पूर्व लग्न, पूर्व लग्न घात और संकेत यानी कि प्रतीक। 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12, 10 की घात 15, दिख रहा है अंदर? 10 की घात 18 दिख रहा है? 18 तक दिख रहा है? 10 की घात 21 तक दिख रहा है? चलो एक बार ऊपर से लिखता हूं इसको। उपसर्ग पूर्व लग्न घात और संकेत। पूर्व लग्न 10 की घात 1, 2, 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12, 10 की घात 15, 10 की घात 18, 10 की घात 21 और 10 की घात 24। 10 की घात 1 को डेका, 10 की घात 2 को किलो, 10 की घात 2 को हेक्टो, 3 को किलो, 6 को मेगा, 6 को मेगा, 10 की घात 9 को गीगा, 12 को टेरा, 15 को पीटा, 10 की घात 18 को एक्सा, 10 की घात 21 को जेटा, 10 की घात 21 को योटो, 1 को डी ए से, हेक्टो को स्मॉल एच, किलो को के से, मेगा को कैपिटल एम, गीगा को कैपिटल जी, टेरा को कैपिटल टी, पीटा को पी, एक्सा को ई, जेटा को जेड और योक्टो को 22। आप नोट करो।
नोट कर लिया सभी बच्चों ने? कर लिया? सही बच्चों ने नोट कर लिया? बोल के बताएं, कर लिया क्या? ओके। अब बेटा ओके, अब इन पर 10 की घात -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, -18, -21 और -24 इस प्रकार से लगा दीजिए। 10 की घात -1 को बोलते हैं डेसी, 10 की घात -2 को बोलते हैं सेंटी, इसको बोलते हैं मिमी, 10 की घात -6 माइक्रो, 10 की घात -9 नैनो, 10 की घात -9 को नैनो, 10 की घात -12 को पिको, -15 को फेमटो, 10 की घात -18 को एटो, 10 की घात -21 को जेप्टो, 10 की घात -24 को योक्टो, डेसी को स्मॉल डी, सेंटी को सी, मिमी को स्मॉल एम, माइक्रो को म्यू, नैनो को स्मॉल एन, पिको को स्मॉल पी, फेमटो को स्मॉल एफ, एटो को स्मॉल ए, जेप्टो को स्मॉल जेड, योक्टो को स्मॉल वाई। नोट कर लिया बेटा? कोई परेशानी तो नहीं आई आज के टॉपिक में? ओके ओके, हो गया भाई? कमेंट्स कर रहे हैं? प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के लिए, नहीं तो नो प्रॉब्लम के लिए कमेंट्स करें सभी बच्चे। बेटा आज आपकी क्लास इतनी रहेगी, नेक्स्ट क्लास के लिए कल मिलते हैं। ओके बेटा।